वजह से, उनके गलती की वजह से, और खिलाफत उनके क़यादत में माने कुछ भी काम नहीं हो। इसलिए हम लोग चाहते थे कि जो आदमी, एक शख्स, खिलाफत एक ऐसा तंजीम है जो ऑल ओवर इंडिया में इसकी पहचान है, तो ये तंजीम के ज़रिए से अगर उस ज़माने के लिहाज से वो ऐसा काम अगर नहीं करें, मगर चाराना भी तो कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल ही इन लोगों का कोई कारकर्दगी नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। और इन लोगों ने खुद भी बोला है मीटिंग में, हाँ हम लोग कुछ काम नहीं किए। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। अब उनको मतलब समझ लीजिए कि वो तो जानबूझ करके हटे नहीं, जाहिर सा बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये बेहतर समझ सकते हैं। इलाहाबाद की हम लोग की तहरीक सिर्फ उनके ख़िलाफ़ थी और बाकी मेंबरों के ख़िलाफ़। अब जिस अदारे का लीडर ही अगर इस तरीके से हो तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। वजह करके जावेद साहब तो ठीक है वो बने हैं अभी सदर। हम लोगों ने आवाम की जानिब से उनसे रिक्वेस्ट किया है कि, और मुबारकबाद भी दिया है उनको प्रेसिडेंट बनने का खिलाफत का, और हम लोगों ने भी वादा किया है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग आपके साथ रहेंगे, बशर्ते कि आप नई कमेटी इस तरीके से तश्कील करें कि जो काम करने वाले लोग हों और महदूद एक इलाके के नहीं लोग हों, कलकत्ता शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग हों, और खिलाफत कमेटी का वसी भी करना चाहिए। हम लोग तो बेहतर समझते हैं कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। हम लोगों का ये नेक इरादा था। जिस तरीके से शाकिर साहब गलत करते आ रहे थे इतना दिन से, और हम लोग उनको बहुत समझाने की कोशिश किया, बहुत हद तक, लेकिन इन दिनों ये 1-2 साल से तकरीबन वो ज़्यादा झूठ सच बोलना चालू कर दिया, और इस तरीके का झूठ सच बोलना चालू कर दिया, और उसके बाद काफ़ी लोगों को वहाँ ह्यूमिलेट होना पड़ा। उनके इस तरह से देखा जाए कि सिर्फ आपकी तहरीक क्या शाकिर अल-लेलेन को हटाने के लिए थी? हाँ, एकदम बिल्कुल यही हकीकत है, और ये सब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। हमने जितनी भी मीटिंग किया खिलाफत को लेकर करके कि यहाँ गलत हो रहा है, तो हम लोगों का एक ही मंसूबा था कि वो क़यादत में नहीं रहे, वो प्रेसिडेंटशिप नहीं करें, क्योंकि उनके प्रेसिडेंटशिप में हम लोगों ने काफ़ी वक्फे तक, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा उनका इंतज़ार देखा कि चलो ठीक है काम करेंगे, मगर वो किसी तरीके से माने लोगों को समझाते रहे, हाँ सौरभ साहब आप भी करेंगे, वो करेंगे, बाकी कमेटी के लोगों को भी इस तरीके से। और कुछ लोग ऐसे हैं उस कमेटी में जो उनको खुद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अभी भी कुछ लोग हैं, उनको खुद से। मैं किसी को देखिए नाम लेकर के किसी की इज़्ज़त को घटाना बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो बेहतर समझ सकते हैं। जो आदमी कम्पिटेंट नहीं है, सेहत से कम्पिटेंट नहीं है, बहुत सारे मामला अगर कम्पिटेंट नहीं है तो खुद से इदारा में इंसान को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इज़्ज़तमाब वज़ीर जो है जावेद अहमद खान वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए जावेद साहब भी बहुत डिसअनॉयड थे उनसे, बहुत। जावेद साहब ने भी समझ लीजिए उनको इतना दिन तक उनको समझाते रहे, मगर वो भी एकदम आर पार के बीच में। पहले तो एक बार उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया था, उनको भी दोबारा बुलाया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, खिलाफत कमेटी में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। खिलाफत कमेटी के सदर शाकिर अल-लेलेन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी जगह पर जावेद अहमद खान को सदर बनाया गया है। जावेद अहमद खान इससे पहले उसी वाइस प्रेसिडेंट थे, और अब वो मुकम्मल तौर पर प्रेसिडेंट बन गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि खिलाफत कमेटी पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि इतना अहल हो गई है, ये अब कोई काम का नहीं, इनके पास सिर्फ रेड रोड पर नमाज़ कराने और ज़करिया स्ट्रीट में ईद और बकरीद के मौके पर दुकान लगाने के सिवा कोई काम नहीं रह गया। इसी मामले को लेकर मोहम्मद सराब और उनके साथियों ने एक तहरीक छेड़ रखी थी। अरसा से उनकी ये तहरीक जारी थी, और उनका कहना था कि कमेटी जैसे पहले काम करती थी उसी तरह काम करे। उनका ये भी कहना था कि जो रूल्स और रेगुलेशन उसमें तब्दीली लाया जाए और नए लोगों को भी चांस दिया जाए ताकि काम तेज़ी से हो। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो नई कमेटी आई है जावेद अहमद खान की क़यादत में, वो बेहतरीन काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो नई कमेटी के साथ वो हर तरह से ताउन करेंगे, और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये कमेटी आइंदा बेहतर काम करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़करिया स्ट्रीट इलाके में एक जगह है जहां इमारत बनने की बात है खिलाफत कमेटी की, वहां अभी तक अरसे से इस मुद्दे को लेकर बात चल रही थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन नई कमेटी से ये उम्मीद की जा रही है
कि वहाँ पर अब नई इमारत तामीर हो जाएगी और खिलाफत कमेटी पहले से बेहतर तरीके से काम करेगी। इसी सिलसिले में हमारी बात मोहम्मद सराब से हुई है। आइए सुनते हैं कि साबिक MLA और समाजी कारकुन और फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सराब का इस बारे में क्या कहना है। ये जो आप तहरीक चला रहे थे खिलाफत कमेटी के मामले को लेकर और आज जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी शाकिर रंदेरिया ने इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह पर जावेद खान आए, तो आपकी तहरीक को कहाँ तक कामयाबी मिली इससे? तहरीक की कामयाबी की बात है कि हम लोग तो बेहतर समझते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी। हम लोगों का ये नेक इरादा था। जिस तरीके से शाकिर साहब गलत करते आ रहे थे इतना दिन से, और हम लोग उनको बहुत समझाने की कोशिश किया, बहुत हद तक, लेकिन इन दिनों ये 1-2 साल से तकरीबन वो ज़्यादा झूठ सच बोलना चालू कर दिया और इस तरीके का झूठ सच बोलना चालू कर दिया। और उसके बाद काफ़ी लोगों को वहाँ ह्यूमिलेट होना पड़ा उनके वजह से, उनके गलती की वजह से। और खिलाफत उनके क़यादत में माने कुछ भी काम नहीं हो। इसलिए हम लोग चाहते थे कि जो आदमी एक शख्स खिलाफत एक ऐसा तंजीम है जो ऑल ओवर इंडिया में इसकी पहचान है, तो ये तंजीम के ज़रिए से अगर उस ज़माने के लिहाज से वैसा काम अगर नहीं करें, मगर चाराना भी तो कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल ही इन लोगों का कोई कारकर्दगी नहीं है। ये रिकॉर्डेड है और इन लोगों ने खुद भी बोला है मीटिंग में, हाँ हम लोग कुछ काम नहीं किए। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। अब उनको मतलब समझ लीजिए कि वो तो जानबूझ करके हटे नहीं, जाहिर सा बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये बेहतर समझ सकते हैं। रहा बात कि हम लोग की तहरीक सिर्फ उनके ख़िलाफ़ थी और बाकी मेंबरों के ख़िलाफ़। अब जिस अदारे का लीडर ही अगर इस तरीके से हो तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? तो इस तरह से देखा जाए कि सिर्फ आपकी तहरीक क्या शाकिर रंदेरिया को हटाने के लिए थी? हाँ, एकदम बिल्कुल यही हकीकत है और ये सब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। हमने जितनी भी मीटिंग किया खिलाफत को लेकर करके कि यहाँ गलत हो रहा है, तो हम लोगों का एक ही मंसूबा था कि वो क़यादत में नहीं रहे, वो प्रेसिडेंटशिप नहीं करे, क्योंकि उनके प्रेसिडेंटशिप में हम लोगों ने काफ़ी वक्फे तक तकरीबन 10 साल से ज़्यादा उनका इंतज़ार देखा कि चलो ठीक है काम करेंगे, मगर वो किसी तरीके से माने लोगों को समझाते रहे, हाँ सौरभ साहब आप भी करेंगे, वो करेंगे, बाकी कमेटी के लोगों को भी इस तरीके से। और कुछ लोग ऐसे हैं उस कमेटी में जो उनको खुद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अभी भी कुछ लोग हैं उनको खुद से। मैं किसी को देखिए नाम लेकर के किसी की इज़्ज़त को घटाना बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो बेहतर समझ सकते हैं जो आदमी कम्पिटेंट नहीं है, सेहत से कम्पिटेंट नहीं है, बहुत सारे मामला अगर कम्पिटेंट नहीं है तो खुद से इदारा में इंसान को छोड़ देना चाहिए। इज़्ज़त-माब वज़ीर जो है जावेद अहमद खान वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए जावेद साहब भी बहुत डिसअनॉयड थे उनसे, बहुत। जावेद साहब ने भी समझ लीजिए उनको इतना दिन तक उनको समझाते रहे, मगर वो भी एकदम आर पार के बीच में पहले तो एक बार उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया था, उनको भी दोबारा बुलाया गया। इस वजह करके जावेद साहब तो ठीक है वो बने हैं अभी सदर। हम लोगों ने आवाम की जानिब से उनसे रिक्वेस्ट किया है कि और मुबारकबाद भी दिया है उनको प्रेसिडेंट बनने का खिलाफत का, और हम लोगों ने भी वादा किया है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग आपके साथ रहेंगे, बशर्ते कि आप नई कमेटी इस तरीके से तश्कील करें कि जो काम करने वाले लोग हों और महदूद एक इलाके के नहीं लोग हों, कलकत्ता शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग हों, और खिलाफत कमेटी का वसी भी करना चाहिए। और बाकी रही बात कि जो जगह ऑलरेडी फिर वो ट्रस्ट में लिया गया है उसको कानूनी तरीके से वो ठीक है कि नहीं है, वो बेहतर वो लोग कमेटी के लोग समझें और उसको कल होकर के कोई भी आदमी उस पर उंगली ना उठा सके, ऐसा किरदार उनको करना चाहिए। और वो जो अपनी टीम बनाएंगे वो टीम को भी ये चीज़ सोचना चाहिए। और खिलाफत कमेटी कोई सरकारी अदारा नहीं, प्राइवेट है, सरकार से कोई मदद मिलने से रहा, प्राइवेट तौर पर लोग जो नहीं, इन लोगों ने रेजोल्यूशन लेकर के एक ट्रस्ट फॉर्म किया है। अब वो ट्रस्ट के अंदर कितना आदमी को रखना ठीक रहेगा नहीं रहेगा वो कमेटी डिसाइड करेगी, वो मेरा लुकआउट नहीं है। लेकिन बेहतर है कि
वो ट्रस्ट के ज़रिए से तो अभी ऐसा है कि हेल्प मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि खिलाफत कमेटी रजिस्टर्ड करने का सिचुएशन नहीं था। लेकिन अभी जो ट्रस्ट बनी है, जाहिर सा बात है वो रजिस्टर्ड हुआ होगा और होने के बाद ही बना होगा, और ट्रस्ट के अंदर फिर तो गवर्नमेंट भी डोनेशन वगैरह या हेल्प वगैरह सपोर्ट वगैरह का ज़रूर मिलेगा। आप और आपके साथी मिलके जो तहरीक चला रहे थे, तो उसमें क्या क्या बातें थी जिसमें से लगा कि देखिए, जितने बाई लॉज थे, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उस बाई लॉज, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को 80 to 90% इन लोगों ने मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, ना ही उस पर काम किया। जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्ट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है या बाई लॉज होते हैं, तो उस पर काम करना चाहिए। इन लोगों ने 90% समझ लीजिए कि वो बाई लॉज पे उन लोगों ने काम नहीं किया। बस ईद और बकरीद का नमाज़ पढ़ाना और उसके बाद सालाना जो बाज़ार लगता था वो बाज़ार लगने का मकसद है। और बाज़ार के पीछे क्या है, जो एलिगेशंस है, मैं कोई भी चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं करूँगा कि बाज़ार में भी कुछ मामला इस तरीके से है, तो वो दुरुस्त होगा। उम्मीद कर रहे हैं अभी नई कमेटी आएगी जावेद साहब की क़यादत में, हम उम्मीद करते हैं बहुत सारा चीज़ दुरुस्त होगा। और जावेद साहब पुराने तजुर्बेकार लोग हैं, मिनिस्टर भी बहुत साल से रहे हैं और सामाजिक और सियासी मैदान में वो काफ़ी काम कर चुके हैं, तजुर्बा है उनको, और हम लोगों की उनको सपोर्ट भी रहेगा। आप लोगों ने बोला है हर तरीके से उनको सपोर्ट रहेगा, वो काम करें। और हम लोगों को की ज़रूरत जब भी पड़े, जहाँ भी पड़े, हम लोग को याद करेंगे तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। और ये शाकिर साहब पर क्या कोई करप्शन वगैरह का एलिगेशन? देखिए, हम जानते नहीं है करप्शन के एलिगेशन के मुताबिक मैं किसी को, देखिए ऐसे बोलना ठीक नहीं है। अगर मैं करप्शन बोलूँगा तो उसका हमको प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ मेरे को यहाँ भी जवाबदारी हो जाएगी और अल्लाह के पास भी पकड़ हो जाएगा। अब वो है कुछ ना कुछ, माने करप्शन अगर नहीं है तो मिसमैनेजमेंट तो इटसेल्फ इट बिकम अ वेरी, माने ये एक खुद ही अपने आप में ख़राब सी बात है। मैनेजमेंट जो वो कर रहे थे पहले भी लोग उनसे बदजन थे, अब उनको कोई मुखालिफत अगर करता है मीटिंग के अंदर में, अगर जो जायज़ बात बोलता है, अगर उनको चॉइस के बाद या उनके हिसाब से यस मैन अगर बन के नहीं रहना पड़ता है तो उनको वो चीज़ गलत दिखाई पड़ेगा। और कभी भी कोई अदारा चलाए तो उसमें सभी का मशवरा ज़रूर होना चाहिए। मशवरे में ऐसा नहीं है कि सब लोग एकदम सही बात करेंगे, कुछ लोग गलत भी कर सकते हैं, मगर गलत करेंगे तो उसका राइट है बोलने का, तो राइट अधिकार तो चीज़ आप सबके सब लोग अगर एकदम सही बात करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो कोई भी चीज़ 100% इस तरीके से होता भी नहीं है और होगा भी नहीं। तो जो नई कमेटी आई है उससे क्या ये उम्मीद? अभी तक कमेटी पूरी तश्कील नहीं हुई है। मैं फिर आपके टीवी के जानिब से रिक्वेस्ट करूंगा, और मैंने पर्सनली फ़ोन भी किया था पूरे इंटायर कमेटी, जो हम लोग की टीम जो एक खिलाफत की आंदोलन चला रहे थे, उन लोगों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ही जावेद साहब से बात किया गया, उनको मुबारकबाद दिया गया और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से आप इस तरीके का टीम बनाइए कि खिलाफत का नाम कम से कम जिस तरीके से पहले था उस तरीके से उस पैमाने पर ले जाने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने वादा भी किया है हम लोगों को कि इंशाल्लाह रहमान साहब हम लोग टीम बनाएंगे इस तरीके से कि वो काम करने वाली टीम होगी। और पहले आप भी कमेटी में रह चुके हैं? और मैं तो प्रेसिडेंट था, बाद में मैं छोड़ दिया, उसके बाद स्पेशल प्रेसिडेंट की हैसियत से उन लोगों ने रखा था, लेकिन कुछ वजह से हमने भी खिलाफत छोड़ दिया। और मेरा अपना खुद का भी और भी अदारे हैं, काम सामाजिक अदारे हैं काम करने के लिए। तो वक्त अगर ऐसा है कि वक्त की भी तंगी रहती है और इंसान जहाँ पर वक्त नहीं दे पाए या जहाँ पर काम को खूबसूरती तरीके से अंजाम ना दे पाए तो वहाँ सोचना चाहिए किसी भी इंसान को जाने के लिए। आपकी तहरीक के दौरान जो आपके मुतालबात थे वो क्या इस बनने वाली नई कमेटी को पेश करेगी? नहीं, ये हम लोग कैसे करेंगे, ये जावेद साहब के ऊपर निर्भर है कि वो किन लोगों को लेकर के टीम बनाएंगे, ये उसके ऊपर जिम्मेवारी है। हम लोग उसमें अगर उनकी मर्ज़ी रहेगी, उनके अगर ख्यालात रहेंगे कि कुछ मशवरा करना चाहेंगे तो वी आर देयर फॉर इट, लेकिन हम लोग इंटरफेरेंस नहीं बनेंगे, उनके काम में इंटरफेरेंस नहीं बनेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जो उन्होंने वादा किया है कि कम से कम हम कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ 100% दुरुस्त तो नहीं हो सकता है, लेकिन 70-80% भी दुरुस्त है, उसके लिए वो कोशिश करेंगे। उन्होंने वादा किया ये चीज़ के। आपके जो डिमांड्स थे मतलब तहरीक के, देखिए तहरीक के डिमांड्स क्या है, हमारा कोई ऐसा पर्सनल कोई डिमांड्स या कोई इज्तिमाई तरीके से भी कोई डिमांड नहीं था। हम लोगों ने यही बोला था कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट है, जो बाई लॉज है,
वो उस पर काम करना चाहिए, उसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर 100% नहीं काम होता तो कम से कम 50, 60, 70% काम करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो जो काम नहीं हो रहा था, हम उम्मीद करते हैं कि जावेद साहब के क़यादत में वो सब काम होगा, और हम लोग भी फिर ज़रूरत पड़ने से हम लोग और भी मशवरा देते रहेंगे, उनको मदद करेंगे, मशवरा देंगे, जी। और ज़रूरत पड़ी तो अगर लगा कि काम नहीं हो रहा है तो फिर क्या तहरीक चलाएं? देखिए, वो तो अभी से बोल देना ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं है। अच्छे काम के लिए उम्मीद करना चाहिए आदमी को, और अभी से इस तरीके का नेगेटिव बात कर देना ठीक नहीं पड़ता, अच्छी बात नहीं है। तो नई कमेटी से क्या उम्मीद करते थे? हम नई कमेटी से अभी देखिए, अभी तो अब जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया गया है और उसका नाम रखें, हम उसके बारे में क्यास करें, तो हम क्या बोलेंगे? हम दुआ कर सकते हैं, हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जावेद साहब को और भी हिम्मत दे, उनको इस तरीके का कमेटी बनाने के लिए ऐसा दिलो दिमाग में बसाए कि एक अच्छी कमेटी तश्कील हो, और खिलाफत कमेटी का नाम जो है फिर जिस तरीके से मुल्ला जान साहब के दौर में हुआ था, उसी दौर के तरीके से फिर ये काम को नए तरीके से अंजाम दिया जाए। और एक और मामला आया, पेशावरी कनेक्शन। ये सब देखिए, ये पेशावरी और ये सब गंदे लोग होते हैं जो ये बात करते हैं। ये बिरादरीवाद के बात जो करते हैं, हम मुसलमान हैं, वो चाहे किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, और इसमें ये सब जो गंदे लोग होते हैं, ये पेशावरी और ये सब बिरादरीवाद करते हैं, ये लोगों का जहन ठीक नहीं है, और ये लोग बदअक़ल इंसान होते हैं, बदज़हनी इंसान होते हैं जो ये सब बात करते हैं। और ये खबरें आ रही थी जो एक जगह में इमारत बनने की बात है, तो आपको भी लग रहा है कि ये जो काम नहीं? हाँ, जावेद साहब की क़यादत में हमको उम्मीद है कि वो काम भी बहुत दुरुस्त तरीके से और अच्छा होगा।